अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ठीक है ना। अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में सबसे पहले है जो रिएक्शन है वो है कंबस्चन। कंबस्चन को बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने क्या करना है, अल्केन को बर्न करना है। ठीक है ना, मतलब कि हमने उसको जलाना है। अब यहाँ पर जो है, जब हम किसी भी अल्केन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 891 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। मीन्स कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड। ठीक है ना। हीट यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है ना। इवॉल्व का मतलब है कि यहाँ पर से हीट रिलीज़ होगी। ठीक है ना। सो ओवरऑल ये जो हमारे पास कंबस्चन का रिएक्शन है, अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें सबसे पहले उसको जो है स्पार्क प्रोवाइड करना पड़ता है। खुद ब खुद तो नहीं वो जलना शुरू हो जाती। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है अल्केन मौजूद है, मीथेन जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसको स्पार्क प्रोवाइड करेंगे, देन ही ये बर्निंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसको स्पार्क प्रोवाइड करने में भी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंबस्चन। ठीक है ना। सो ओवरऑल कंबस्चन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है और इस प्रोसेस के रिजल्ट में भी हमारे पास यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हीट रिलीज़ होती है। ठीक है ना। सो ओवरऑल दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबस्चन, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो है हीट रिलीज़ होगी। अब आपको पता है कि ये जो मीथेन है, सुई गैस जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, उसका मेजर पार्ट होता है। सो ये जो हीट यहाँ पे रिलीज़ हो रही है ना, जो हम घर में खाना बनाते हैं, वो चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हम इस हीट को यूज़ करते हैं। जब हम सुई गैस को जलाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही होती है, हम स्पार्क प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है कंबस्चन का, इसको हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो हीट रिलीज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास हीट ऑफ कंबस्चन है 891 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। इसके अलावा जो कंबस्चन का प्रोसेस होता है वो ऑटोमोबाइल इंजन में भी हम जो है यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है कंबस्चन होती है फ्यूल की। ठीक है। सो वो भी हमारे पास कंबस्चन के इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, इसी से रिलेट करता है थोड़ा सा। अब कंबस्चन का प्रोसेस हमने किसके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सो ऑक्सीडेशन हम अगर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा हमारे पास 3CH4 प्लस 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हैं हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना। फ्लेम होगा, इसको हम यहाँ पर जो है स्पार्क प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मालिक्यूल्स बनेंगे, प्लस 6 वाटर मालिक्यूल्स बनेंगे, प्लस कार्बन ब्लैक जिसको हम सूट बोलते हैं। ठीक है ना। कार्बन ब्लैक सिंपल कार्बन की जो फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो है इससे पहले कंबस्चन पढ़ा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। जब हम ऑक्सीजन की लिमिटेड जो है अमाउंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब इसकी सिंपलेस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर देती हूँ कि हम सर्दियों में हीटर चलाते हैं। ठीक है ना। हमने हीटर चलाया उसको, अब हीटर चला के हमने रूम को बंद कर दिया। अब रूम के अंदर जो है जितनी भी ऑक्सीजन होगी, स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है क्योंकि हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, हमने सोर्स तो बंद कर दिया ऑक्सीजन का। तो अब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो हमारे पास जो है उस सुई गैस जो कि हीटर के अंदर मौजूद होती है, उसके थ्रू कमरे में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन जब शुरू होगी तो ये हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है उसके अंदर जो आयरन मौजूद होता है उसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना देती है, जिससे जो है इंसान का दम घुटता है। ठीक है ना। सो ये जनरल से एग्जांपल है। अब उसको हम यहाँ पर इसलिए अप्लाई कर सकते हैं कि जब मीथेन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है।
ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह के जैसे कि हमने किसी बंद कमरे में हीटर चलाया हो तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो इसी तरह से बेसिकली यही रूल फॉलो करेगी ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और कार्बन ब्लैक बनेगा। अब जो है ऑक्सीडेशन की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है वो होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात करनी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमने क्या करना है, मेटालिक कैटलिस्ट यूज़ करना है और हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अब हमारे पास यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है CH4 मीथेन मौजूद है, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है एटॉमिक ऑक्सीजन। ये जो हम ऑक्सीजन को मैं इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद है। कॉपर कैटलिस्ट है हमारे पास, यहाँ पर मेटालिक कैटलिस्ट है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यूज़ करना है और 200 एटमॉस्फेयर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जब हम इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मीन्स के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास यहाँ पर बनता है अल्कोहल CH3OH। इसको हम बोलते हैं मैथानॉल, मैथानॉल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैथानॉल की मज़ीद ऑक्सीडेशन करवानी है। नेक्स्ट अगेन CH3OH, इसकी हम जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अगेन हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं वो सेम आएंगे, कंडीशंस भी हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगी फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके अलावा इसका क्या नाम है, मैथानॉल। एल्डिहाइड है ना, मैथानॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन हमने फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कंडीशंस अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है सेम है। इस फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। दिस इज हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड C जो है OH यहाँ पर ग्रुप मौजूद है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या फिर हम इसको बोलते हैं मैथानोइक एसिड, मैथानोइक एसिड। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो है फॉर्मिक एसिड है उसकी जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको रिमूव कर रही हूँ। फॉर्मिक एसिड ये अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ HC डबल बॉन्ड OH, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट अगेन हमारे पास कॉपर होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दोबारा। ठीक है, हमारे पास 200 एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर है एंड हमारे पास यहाँ पर क्या है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है ना, जब हम इसकी जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का जो है जो हमारे पास चल रहा है रिएक्शन स्टेप वाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने करवाई ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनकी रिडक्शन करवाना शुरू कर दूँ, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड यहाँ पर मौजूद है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बना फॉर्मिक एसिड। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन करवा दूँ, फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन मतलब कि इसके अंदर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूँ, ऑक्सीजन को रिमूव कर दूँ। ठीक है ना, हम जो है रिडक्शन की कंडीशंस को फॉलो करें। फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन से हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि हम इस रिएक्शन को ओवरऑल कैटालिटिक जो ऑक्सीडेशन है अगर हम रिवर्स चलें, इनकी रिडक्शन करवाना शुरू कर दें तो हमारे पास रिवर्स प्रोडक्ट बनते जाएंगे। फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड बन जाएगा, अगेन एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, सो ओवरऑल ये रिएक्शन हम रिवर्स में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन का सिंपली मतलब कि हमने जो है नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है।
नाइट्रेशन, NO2 को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, अब NO2 को हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? रिएक्शन ऑफ अल्केन विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, CH4 प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड मौजूद है, इसको आप इस तरह से लिख लें, NO, हाँ जी ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर मौजूद होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड हमने इसको मैंने इस तरह से लिखा है, जो होता है ना HNO3, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। ठीक है ना, अब नाइट्रेशन होगी जब मैं मीथेन का या किसी भी अल्केन का रिएक्शन सिंपली जो है नाइट्रिक एसिड के साथ करवाऊंगी। हमारे पास यहाँ पर जो है कंडीशन विग्रस होंगी थोड़ी सी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर हमें रिक्वायर होगा नाइट्रेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल सा जो है प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज़ प्रोडक्ट लिखने से पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि जो अल्केन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इसने किसी भी एक जो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होंगी उसने रिप्लेस करना है, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ने इसकी किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेना है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दूँ CH3H, तो यहाँ पर होगा ना ये मैंने ओवरऑल CH4 का लिखा है, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी विद NO2, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3NO2 प्लस ये जो हाइड्रोक्सल है इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। याद रखना है कि हमारे पास जो अल्केन्स होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करती हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी एक ग्रुप, किसी भी एक हाइड्रोजन को उसने आके यहाँ से रिप्लेस कर लेना है आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, अब हैलोजन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब सिंपली अल्केन में हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, हैलोजन्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। फ्लोरीन होता है हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब हमने जो है हैलोजिनेशन स्टार्ट करने से पहले इनकी जो है रिएक्टिविटी सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, उससे कम कौन सा होता है। तो रिएक्टिविटी का हमारे पास ये ऑर्डर बनता है। सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो हमारे पास होती है फ्लोरीन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, स्ट्रॉन्गली रिएक्शन शो करती है अल्केन के साथ विग्रस कंडीशंस में। ठीक है ना, उससे कम क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम जो रिएक्टिव होती है वो होती है आयोडीन, बहुत स्लो रिएक्शन को शो करती है। इसलिए मोस्टली जो हम हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हम यहाँ पर जो है क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये कि हैलोजिनेशन जब हम जो है करवाएंगे, हमारे पास यहाँ पर हैलोजिनेशन की स्पेसिफिक कंडीशंस है कि हम या तो हैलोजिनेशन को लाइट की जो है प्रेजेंस में करवा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, सनलाइट की जो है प्रेजेंस में करवा सकते हैं। विदाउट लाइट हम हैलोजिनेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज़ करते हैं सनलाइट की, तो यहाँ पर जो है हैलोजिनेशन का प्रोसेस 3 पार्ट्स में बेसिकली चेन रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, और चेन रिएक्शन होता है और हमारे पास यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को शो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये चेन रिएक्शन किस तरह से मूव करता है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो है क्लोरीन मौजूद होगा जिसको हम Cl2 कहते हैं। तो मैं Cl2 को इस तरह से लिख रही हूँ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसका बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है इनिशिएशन का स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है उसको हम बोलते हैं प्रोपागेशन। ठीक है, अब प्रोपागेशन वाले स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर अगेन मीथेन मौजूद होगी। ठीक है ना, CH4 होता है तो मैं उसको CH3 सिंगल बॉन्ड H लिख रही हूँ। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो है रिएक्शन को मज़ीद क्लियर करने के लिए इस तरह से मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ से एक फ्री रेडिकल ले लिया प्लस
फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसने क्या करना है कि ये फ्री रेडिकल ने इस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देना है प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बनाएगा और हमारे पास रह गया मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बना है इसने क्या करना है, क्लोरीन के मालिक्यूल के साथ अगेन रिएक्शन करना है। ठीक है ना। हमारे पास बन जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl ठीक है, प्लस क्लोराइड फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये जो स्टेप हैं, 2 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रोपागेशन। ठीक है ना। प्रोपागेशन की फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके HCl बनाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के मालिक्यूल के साथ मिलके मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और एक हमारे पास यहाँ पर जो है क्लोराइड फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है, एक क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो फाइनल स्टेप है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में ये होगा कि सिंपल हमने ये जो है चेन रिएक्शन है इसको ख़त्म करना है। तो हम किस तरह से करेंगे कि ये जो रिएक्शन अगर चलता जाएगा तो एक जगह पे इसको स्टॉप तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस क्लोराइड फ्री रेडिकल, ये मिलके CH3Cl बना देंगे मिथाइल क्लोराइड, जो कि हमारे पास हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट है। सो बेसिकली दिस इज़ द स्टेप टर्मिनेशन स्टेप। तो यहाँ पर आके हमारे पास जो है हैलोजिनेशन टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ पर आके हैलोजिनेशन ख़त्म हो जाती है। इन द केस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्लोरीन, यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि इन द केस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन, अगर हमारे पास जो है क्लोरीन एक्सेस में मौजूद होगी तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है नेक्स्ट प्रोसीड कर सकता है। अगर हमारे पास क्लोरीन की लिमिटेड सप्लाई है तो रिएक्शन हमारे पास टर्मिनेशन पे आके ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो है क्लोरीन एक्सेस में मौजूद है तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस करेंगे वो जो हमारे पास होंगे फॉलोइंग रिएक्शंस, उसमें होगा इन द केस अगर हमारे पास जो क्लोरीन है एक्सेस में मौजूद है। सो ओवरऑल हैलोजिनेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ हैलोजन पे। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी बुक पे एक स्टेटमेंट दी हुई होगी कि जो हैलोजिनेशन है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ हैलोजन पे। एक्सटेंट ऑफ हैलोजन का मतलब है कि अगर हमारे पास जो हैलोजन है वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, ठीक है, सो रिएक्शन भी प्रोसीड उसी तरीके से होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है मिथाइल क्लोराइड में यहाँ पर लिखूँगी हाइड्रोजन 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 और ये हमारे पास यहाँ पे आ गई क्लोरीन प्लस हमारे पास आ गया क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है इस तरह से बनेगा कि ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है उसने इस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बनाया प्लस पीछे क्या रह गया CH2Cl। ठीक है, CH2Cl रह गया। इसको हम बोलते हैं जो है सिंपल, ये हमारे पास क्या है मिथाइल क्लोराइड है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। अब इस मिथाइलिन क्लोराइड को हम नेक्स्ट लेंगे H और ये Cl। अब इसने नेक्स्ट क्या करना है, क्लोरीन के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl मीन्स के Cl2 के साथ इसने रिएक्ट करना है। तो जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लोरीन आके, इसका बॉन्ड टूटा, यहाँ से क्लोरीन आके इसके पास लग जाएगी, फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ से यह हाइड्रोजन निकला, इस क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ मिलकर HCl बनाया और ये कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल में। नेक्स्ट हमने इस फ्री रेडिकल को लिया और इसका रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बॉन्ड टूटा और क्लोरीन आके इसके साथ लग गई, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना CH2Cl और ये Cl आके इसके साथ लग गया प्लस क्लोराइड फ्री रेडिकल। CH2Cl2 हमारे पास यहाँ पर बन गया, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ डाइक्लोरोमीथेन को। अब नेक्स्ट हमने लेना है डाइक्लोरोमीथेन, ये मैंने प्रोडक्ट अगेन नेक्स्ट लिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने करवाना है क्लोराइड
फ्री रेडिकल के साथ। अब यहाँ पर अगेन जैसे पहले हुआ था, क्लोराइड फ्री रेडिकल ने यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, और हमारे पास कन्वर्ट हो जाना है, अगेन एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस सी, ये फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्री रेडिकल और दो हमारे पास यहाँ पर ये क्लोरीन्स पर ही, दो ये क्लोरीन्स और एक ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके यहाँ पर HCl बना लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये प्रोडक्ट लिखूँगी, ये हमारे पास रेडिकल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब नेक्स्ट हमने किसके साथ इसका रिएक्शन करवाना है, स्टेप वाइज हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं फ्री रेडिकल के साथ और देन जो है Cl2 के साथ। तो होगा ये कि हमारे पास यहाँ पर एक और क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी और हमारे पास जो है फ्री रेडिकल बन जाएगा क्लोरीन का, C, यहाँ पे आगे क्लोरीन, बाकी की दो क्लोरीन जो पहले से मौजूद है, और ये हाइड्रोजन हमारे पास बन गया CHCl3, CHCl3, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बना, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इस ट्राइक्लोरोमीथेन को हम नेक्स्ट लेंगे, ये ट्राइक्लोरोमीथेन Cl Cl और ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया है, तो अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाना है। इसने क्या करना है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेनी है अगेन, तो हमारे पास बन जाएगा CCl3, Cl Cl Cl, ये फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाएगी HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया CCl3। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है, CCl3 ने Cl2 के साथ रिएक्ट करना है। ये याद रखिए कि ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हैलोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम हैलोजन क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन होगा इन द एक्सेस ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, इसने रिएक्ट किया Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये क्लोरीन आके इसके साथ लग गई, तो हमारे पास बन गया CCl4, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और ये हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन, जिसको हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर जो है हैलोजिनेशन का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले हमने किया इन द प्रेजेंस लिमिटेड अमाउंट के साथ हमने किया है, जिसमें हमारे पास इनिशिएशन हो रही थी, प्रोपागेशन हो रही थी, टर्मिनेशन हो रही थी, ठीक है। वहाँ पे टर्मिनेशन अगर ख़त्म हो जाएगी अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ हैलोजन मौजूद है। अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ हैलोजन मौजूद है तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पर होगा, जो कि हमने हैलोजिनेशन के लिए स्टडी किया है। सो ओवरऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अल्केन,